हेलो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग के साथ अर्नी विद मॉम में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और यहाँ पे लगता है बाज़ार। यहाँ गांव में तो बाज़ार नहीं लगता, बाज़ार लगता है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तो हम जा रहे हैं बाज़ार, भाभी को कुछ सामान खरीदना था और मैंने कहा चलिए मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए भैया भाभी तो हो गए हैं रेडी एकदम। गाड़ी ये देखिए, भैया भाभी एकदम हो गए हैं जाने के रेडी। मैं भी बैठूँगी बाइक में जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। बाय। क्या चाहिए आपको? ठीक है, बाय बाय। फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे पक्की सड़कें देख रहे हैं। पहले तो पक्की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। तो गांव के लोग इन कच्ची सड़कों से ही बाजार जाया करते थे और आसपास के गांव कच्ची सड़कों से ही जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया, नए नए संसाधन आते गए, तो संसाधनों ने तो लोगों को राहत की सांसें दी, लेकिन डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, लोग उसमें, हमारे गाँव के लोग उसमें भी बहुत खुश हैं, बहुत खुशी खुशी जाते हैं गाँव। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं अपने विकास खंड, जो कि हमारा विकास खंड है सेंटर में। तो आसपास के सभी गांव के लोग इस बाज़ार में आते हैं। जो आप लोग कच्ची मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं ना, तो गांव के कुछ लोग भी अभी भी कच्ची मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं भी सोच रही हूँ इस बार जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो इन कच्ची मिट्टी के बर्तनों को ज़रूर लेके जाऊँगी और उनमें भी खाना ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, ऐसा तो मैंने सोचा है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में तो आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पे जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण लोगों के हिसाब से यहाँ पे उनकी उपयोगिता के अनुसार यहाँ पे सारे उनके उपयोगी सामान मिलते हैं। ये देखिए हरी सब्जियाँ, तो हरी सब्जियाँ तो आपको ज़्यादा ही दिखेंगी ना, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मूंगफली और यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे गुड़गप्पा भी मिलेगा। तो गुड़गप्पा जो कि मेरा फेवरेट मिठाई है, तो चलिए दिखाती हूँ गुड़गप्पा आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये रही जलेबी, ये रहा आपका गुड़गप्पा। आपको मालूम है जब हम लोग छोटे थे, तो जब हम लोग समर हॉलीडे में जब यहाँ आया करते थे, तो सैटरडे का बाजार कभी मिस नहीं करते थे, ज़रूर आते थे सिर्फ और सिर्फ गुड़गप्पा खाने के लिए। तो ये रहा गुड़गप्पा। सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस में आपको गुड़गप्पे ही दिखेंगे। ये देखिए, ये ग्रामीणों के हिसाब से उन लोगों के औजार ये रखे, चूँकि यहाँ फार्मर्स हैं वो, तो उन लोगों की उपयोगिता के अनुसार यहाँ सामान है। तो ये देखिए यहाँ थी काफ़ी भीड़। तो इस तरीके से ये लगता है हमारे यहाँ बाज़ार। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बाज़ार दिखता है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये बाज़ार बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारी हरी हरी सब्जियाँ है ना, खूब सारी हरी सब्जियाँ। ये देखिए, चूँकि मम्मी ने बोला था कि बाज़ार से बीज भी लेके आना, तो भाभी ने कुछ बीज भी यहाँ पे खरीदे। तो ये देखिए यहाँ पर, ये भाभी मेरी बीज खरीदते हुए, तो भाभी ने यहाँ लौकी के बीज खरीदा, फूल गोभी का बीज खरीदा और भाजी का भी खरीदा था, करेले का खरीदा था, मूली का खरीदा था। काफ़ी बीज भाभी ने यहाँ पे खरीदे थे। मैंने भी बोला कि भाभी मैं भी बीज लगाऊंगी, तो भाभी ने और भी ज़्यादा बीज ले लिए थे। तो ये देखिए यहाँ बीज की दुकान है। यहाँ पे सारी उपयोगिता के सामान मिलते हैं इस बाज़ार में, चाहे वो कपड़े हों, राशन हो, सब्जियां हो, औजार हों, सारी तरीके की, चाहे चूड़ी हो, चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें ही इस बाज़ार में मिल जाती हैं। क्योंकि गांव के लोगों को तो कुछ भी चीज़ खरीदना होता है तो वो लोग इस सैटरडे का ही इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन ही उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए बाकी दिन तो वो लोग नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि गांव में इतना काम रहता है, क्योंकि ये फार्मर लोग हैं, तो ये लोग अपनी खेती बाड़ी में इतना बिजी रहते हैं कि लोग बाकी डेज तो नहीं कर पाते शॉपिंग। ये देखिए गुड़गप्पा, मेरा फोकस तो इन गुड़गप्पों में ही था, क्योंकि मेरी तो थी ये बहुत ही फेवरेट मिठाई। ये देखिए आप, ये जो दुकान देख रहे हैं ना, ये है मेरी मौसी की दुकान। तो वो देखिए, वो है मेरी मौसी बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ कपड़े की दुकान भी है। जब मैं यहाँ पे गांव में आई और मैंने फार्मर लाइफ देखी, तो मैंने एक ही चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि गांव के लोग बहुत ही बिजी होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना खेतों में काम रहता है कि उन्हें बाकी चीज़ों के लिए कुछ समय ही नहीं मिल पाता। वो अपने फसलों में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें सजने संवरने, ये सारी बाकी चीज़ों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। एक बाज़ार ही है जो उन्हें मजबूर कर देता है सज के संवर के बाज़ार जाने के लिए। तो उस दिन
बहुत ही अच्छे से आते हैं। वो गोलगप्पे, ये देखिए गोलगप्पे आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं ना। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के गांव की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है। मेरे गांव की मिठाई तो गोलगप्पा है। ये देखिए इवनिंग का टाइम होने लगा था तो बाज़ार कुछ खाली होने लगा था। वो देखिए मसाले थे, ये देखिए तो बाज़ार आपको थोड़ा थोड़ा खाली दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे चूड़ियों की दुकान थी। चूड़ियों की दुकान में ये हमारे यहाँ सबसे बात अलग ये है कि यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। यहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वो चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो ये देखिए ये श्रृंगार का सामान हो और लेडी से वहाँ ना रुकें और लेडी से वहाँ कुछ ना खरीदें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस मेरी भाभी भी खरीदने लग गई। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग लेडी से खरीद रही हैं अपने श्रृंगार का सामान। भाभी भी कुछ कुछ खरीदने लग गई थी यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी कुछ सामान था गाँव का, बहुत अच्छा लग रहा ना बाज़ार। सैटरडे का दिन था और मैं बाज़ार नहीं आती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना। मैं तो यहाँ पे अपने गांव में बहुत ही सालों बाद आई हूँ और ये बाज़ार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे तो खानी थी गोलगप्पा, खाना था भी और खिलाना भी था। तो बस इस गोलगप्पे ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे जाना है बाज़ार। जो कि सब्जियां तो घर में बहुत सारी हैं, मम्मी लोगों को तो सब्जियां खरीदनी ही नहीं पड़ती हैं। तो सिर्फ मैं और भाभी यहाँ बीज खरीदने आए थे और आए थे गोलगप्पा खरीदने। तो ये देखिए यहाँ पे दाल मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं। मतलब ज़रूरत के अनुसार जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस बाज़ार में सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए आप लोग जो ग्रामीण रहन सहन है, पहनावा है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है। जब मैं लाइव देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा था। काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस थे, बट मेरा गांव का बाज़ार मेरे लिए सबसे प्यारा है। वो बाज़ार, मेरे गांव के इस बाज़ार को मैं कभी रिप्लेस अन्य बाज़ारों से नहीं कर सकती, क्योंकि हर बाज़ार की एक अपनी पहचान होती है। बस मेरे गांव की एक अलग पहचान है। मेरा गांव का बाज़ार मुझे बहुत अट्रैक्ट करता, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मेरे गांव के बाज़ार की जगह तो मैं किसी भी बाज़ार की से नहीं कर सकती। मेरा बाज़ार, मेरे गांव का बाज़ार बहुत अनोखा है। ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने में। ये देखिए हम लोग चप्पल खरीदने लग गए थे, भाभी को चप्पल खरीदनी थी। तो बस ये देखिए गोलगप्पा, बाज़ार में आए हो गोलगप्पा मिठाई ना खरीदे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना। तो बस हम लोगों ने खरीद लिए थे बहुत सारे गोलगप्पे और घर पहुंच के बहुत इंजॉय के साथ हमने खाया था गोलगप्पा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रहा गोलगप्पा। ये तो रहा जलेबी, वो रहा चना, तो ये रहा गोलगप्पा, मेरा मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट। ये रही हमारे मामा की दुकान, तो हम यहाँ से खरीदते थे टब और बाकी तो रही ये इम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है घर जाने की। ओके बाय बाय।